मेरा नाम डॉक्टर असमा नवीद है। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज़ गुर्दा, किडनी स्पेशलिस्ट। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि कब और क्यों, किस वजह से किसी माहिर अमराज़ गुर्दा के पास जाना चाहिए। इसकी कुछ वजूहत हैं। जब किसी भी कंडीशन में आपकी क्रिएटिनिन आपको अगर बड़ी भी मिले, इंक्रीज़ क्रिएटिनिन जिसको हाई क्रिएटिनिन कहा जाता है, या फिर लो जीएफआर, आपको किसी एग्जेक्टिव रिपोर्ट या किसी नॉर्मल चेकअप में आपको पता चले कि आपकी क्रिएटिनिन बड़ी भी आ रही है या जीएफआर लो है, या कोई डॉक्टर आपको रेफ़र करे कि आपका क्रिएटिनिन बड़ा है, जीएफआर कम है, तो इस कंडीशन में आपको किसी माहिर अमराज़ गुर्दा से ओपिनियन लेना चाहिए। ये थी कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 इज़, अगर आप नोटिस करें कि सुबह उठते ही आपकी आंखों के गिर्द किसी किस्म की सूजन महसूस हो रही है या पैरों के गिर्द वरम आ रहा है, तो इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे गुर्दे का फेल होना या गुर्दे पे किसी किस्म के गुर्दे की छलनी के साथ मसला होना। नंबर 3 इज़ कि यूरिन में आपने अगर कोई ब्लड महसूस करें या फिर कोई फोमी झाग, सोप या बबल्स, इसी तरह को फोमी यूरिन आना भी गुर्दे की तरफ से प्रोटीन का खारिज होना होता है। इस सूरत में भी आपको किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से फ़ौरन ही रब्ता करना चाहिए। नंबर 4 इज़, अगर आप बहुत अरसे से किसी पेन किलर्स पर हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आपके जिस्म में सूजन बढ़ रही है और आपका रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है, तो फ़ौरन ही किसी माहिर अमराज़ गुर्दा से मिलें। फ्लैंक पेन का अक्सर ऐसा होता है कि गुर्दे में किसी छोटी सी पथरी के होने की वजह से फ्लैंक पेन होता है। वो फ्लैंक पेन आपके मसाने की तरफ रेडिएट कर रहा है, यानी मसाने की तरफ आ रहा है, और यूरिन में आपको साथ में कोई फोमी यूरिन, कोई क्लाउडी यूरिन या ब्लड महसूस हो रहा है। ये अलामात यूरोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट आपको ये ज़रूर बताएगा कि अगर स्टोन हो रहा है तो उसको मज़ीद बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है और दोबारा होने से। वो आपको मेटाबॉलिक प्रोफाइल कराएगा, 24 आवर यूरिनरी वर्कअप कराएगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसके अलावा आपको डाइट में एडवाइस देगा कि किस किस्म की आपको परहेज़ करनी चाहिए ताकि आप दोबारा पथरी होने से उसको रोक सकें। शुगर के मर्ज़ में आप मुब्तला हैं या फिर ब्लड प्रेशर आपको बहुत अरसे से है। ब्लड प्रेशर की वजूहात किडनी भी हो सकती हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। इसी तरह से शुगर, अगर लॉन्ग टर्म शुगर है, मरीज़ को डायबिटीज़ है और कंट्रोल अच्छा नहीं था, 5 से 10 साल की मुद्दत के बाद अक्सर मरीज़ों की अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से गुर्दे मुतासर हो जाते हैं। और स्पेशली जब आप अपने आई चेकअप के लिए गए और आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी आइज़ भी मुतासर हैं, आपको पैरों में भी ज़ख़म होने लगे हैं, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। खून की कमी भी गुर्दे की बीमारी की वजह हो सकती है, तो जब भी आपको महसूस हो कि आपकी खून की कमी हो रही है और कोई मर्ज़ की तशख़ीस नहीं हो रही, तो आपको अपना गुर्दे का मायना भी कराना चाहिए। खून की कमी इसलिए भी होती है, गुर्दा एक ख़ास किस्म का हार्मोन्स बनाता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। गुर्दों के मुतासर होने की वजह से वो हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। आप अपना चेकअप ज़रूर कराइए, अपने गुर्दों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इन कंडीशंस में अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट ओपिनियन भी ज़रूर लीजिए ताकि आपके मर्ज़ की कंप्लीट तशख़ीस हो सके और उसका बर वक्त इलाज हो सके। क्योंकि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आने का मकसद ये है कि वो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके ताकि आपको आने वाली बीमारियों से आगाह कर सके, उनसे बचाव की तदाबीर बता सके।